जय हिंद। आज हम आपको त्रिकोणमिति मान बिना रटे याद करने के लिए बताएं किस तरह से आप त्रिकोणमिति के मान को इतना जो मान होता है साइन tan कॉस्ट सेक सभी मान को आप कैसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है कि निकालना उकालना कुछ नहीं है, बस आपको दो मान याद रखना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। और जो साइन का मान होता है वही मान सभी में लिखा था, बस क्या होता है कि फेर होते रहता है, कहीं कुछ हो जाता है कहीं कुछ हो जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा दो मान आपको ध्यान रखना। जैसे ही दो मान आपको यदि ध्यान में आ जाता है तो सभी मान को आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। आप बच्चा अब नहीं है, बहुत बड़े हो गए। जैसे 30 का मान है दोस्तों, तो 30 का मान आपको याद रखना है कि 1/2 होता है। 30 का मान 1/2 और 60 का मान √3/2 होगा। बस ये दो मान यदि आप याद कर लिए तो सभी मान आपको याद हो गया, विश्वास कीजिए। जब 30 का मान 1/2 और 60 का मान √3/2 है और 90 का जो मान होता है साइन पर मैक्सिमम इसका 1 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि साइन का महत्तम मान कितना होता है। तो साइन का जो महत्तम मान होता है 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। चार मान उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गएगा। पहले तो दो मान आपको हमेशा याद रखना है। साइन जो होता है 30 डिग्री का मान 1/2 और 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। चलिए, 0 का मान जो साइन को होता है वो 0 होता है और साइन मैक्सिमम 90 है तो मैक्सिमम 90 पर मान 1 होगा। 45 का मान दोस्तों 1/√2 होता है। 45 का मान 1/√2 1/√2 मतलब इसको बीच में कर लेना, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो यहाँ पर रूट चढ़ा देना। चलिए, यदि आपको ये साइन इतना मान याद हो गया 30 का और 60 का, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे मान याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन का मान 0 का 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान मैक्सिमम 1 होता है। अब आपको सिंपल क्या करना है कि कॉस का मान निकालना है तो उलट देना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। ये सेम टू सेम है तो यहाँ पे रह जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे है तो यहाँ चला जाएगा 1/2, यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब उलट जाता है। इधर वाला मान इधर चला जाता है और इधर वाला मान इधर चला जाता है। कॉस के साथ ऐसा होता है। मतलब यदि हम साइन को याद रखेंगे तो कॉस का ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा कि कॉस उलट जाता है। जो इसका 90 का मान होता है वो इसका 0 का मान होता है, जो इसका 30 का मान होता है इसका 60 का मान होता है, 45 का सेम टू सेम रहता है। चलिए, यदि दो मान आपको याद हो गया तो आपको ये दो मान भी याद हो गया। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको विश्वास दिलाता है कि याद हो गया होगा। जैसे यहाँ के कोसेक लिखना है, कोसेक लिखना है तो कोसेक जो होता है दोस्तों, कोसेक वो साइन का उल्टा होता है, यानी 1/sin होता है। मतलब इसका मान 0 है तो उलट देना है, 0 का उल्टा होता है इन्फिनाइट। यहाँ पे 1/2 है तो उलट देना है तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है तो उलट देंगे तो √2 हो जाएगा। यहाँ √3/2 है तो यहाँ पर उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। मतलब जो ऊपर मान है वो नीचे लिख देना, नीचे मान है तो नीचे, और एक के उल्टे तो 8। यहाँ पे इन्फिनाइट कैसे हो गया सर, तो यहाँ पे है 0/1 तो उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मान इन्फिनाइट होता है। चलिए, साइन का मान से देख सकते हैं कॉस का मान उल्टा होता है। मतलब साइन का मान 0 है तो इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। 1/2 है तो उलट देंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो उलट देंगे तो √2 हो जाएगा। √3/2 है तो ऊपर चलेगा 2 और नीचे चलेगा √3। इसी तरह से सेक में भी होता है कि कॉस का उल्टा है, 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। देख सकते हैं, जैसा ही साइन का मान याद हो गया तो साइन का उल्टा होता है कॉस, फिर होता है साइन का उल्टा कोसेक, यहाँ पे कोसेक का उल्टा कॉस का उल्टा होता है सेक। मतलब कि यही मान आपको सारा में भरना है, बस कहीं पे कुछ लिख देना है कहीं पे कुछ लिख देना है। चलिए, यहाँ पे लिख लेते हैं tan का मान। tan का मान कैसे याद होगा सर, तो tan का जो मान होता है tan बराबर में होता है sin/cos, sin/cos। मतलब कि साइन के मान में कॉस के मान से भागा देना। तो यहाँ पे साइन का मान है 0 और कॉस का मान है 1, यानी 0/1 में भागा देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे 1/2 है, भागा देना है √3/2 से, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/√3। ये 2 से 2 नीचे कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3।
चलिए इसमें देख लेते हैं, तो सेम टू सेम है तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि नीचे 2 है, ऊपर 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा √3। यहाँ पे 1/0 है, 1/0 का मान इन्फिनाइट होता है, मतलब कि tan का भी मान निकालना है तो उलटना नहीं है, sin/cos होता है, मतलब sin के मान में cos के मान से भागा देना। जैसा ही 0/1 का भागा देंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 को भागा देंगे √3/2 से तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। यहाँ पे सेम टू सेम है तो कट जाएगा तो 1, यहाँ बचेगा √3/2 ऊपर है और 1/2 से भागा देना है तो ई 2 से ई 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा √3। यहाँ पे 1/0 है तो यहाँ से 1/0 हो जाएगा तो नीचे 0 तो इन्फिनाइट होगा। मतलब देख सकते हैं एक ही मान को आपको सभी जगह घुरा फिरा कर लिखा है, और सिर्फ आप यदि साइन का मान याद रखते हैं, साइन 30 का मान 1/2 और 60 का मान √3/2, तो आपको सारे मान याद हो जाएगा। विश्वास कीजिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सिंपल वे में याद हो जाएगा। और साइन मैक्सिमम का मान होता है वो 1 होता है और साइन 0 का मान भी 0 होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप से यदि आप याद करेंगे तो जीवन भर के लिए भी याद रहेगा। हम बहुत पहले 2016 में ही क्लास किए हैं इसका और अभी तक याद है। उम्मीद करता हूँ आप भी इस तरह से याद कीजिएगा तो आपको भी याद रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।